व्यक्ति जो अपकृत्य के लिए वाद नहीं चला सकते। प्रश्न 4, वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपकृत्य विधि में वाद नहीं चला सकते? What are the persons who cannot maintain an action for tort? उत्तर, अपकृत्य का सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति हुई क्षति के लिए न्यायालय में वाद चला सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध दावा किया जा सकता है। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अपकृत्य विधि में निम्नलिखित व्यक्तियों को वाद चलाने का अधिकार नहीं है। 1. विदेशी शत्रु, एलियन एनिमी। अपकृत्य विधि का सामान्य नियम ये है कि विदेशी शत्रु वाद चलाने के अधिकारी नहीं हैं। इंग्लैंड में विदेशी शत्रु अपकृत्य के लिए वाद नहीं चला सकते हैं, परंतु यदि उसे काउंसिल का आदेश अथवा उचित लाइसेंस प्राप्त हो तो वह दावा कर सकते हैं। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 83 के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर विदेशी शत्रु अपकृत्य विधि में वाद चला सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 83 के उद्देश्यों के लिए वह व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र का निवासी है और जहां केंद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापार कर रहा है, विदेशी शत्रु समझा जाएगा। कोई भी फर्म जिसके कुछ हिस्सेदार शत्रु राष्ट्र में रहते हैं, अथवा ऐसा विदेशी जो बिना भारत सरकार की अनुमति के यहाँ रह रहा है, भारतीय न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चला सकता है। 2. पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लैंड में विधि सुधार पति पत्नी अधिनियम 1962 पास हो जाने के बाद पति एवं पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत्य विधि में वाद चलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उसी तरह प्राप्त है जैसे वे आपस में विवाहित न हों। भारतीय स्थिति, इंडियन पोजीशन। भारत में व्यक्तिगत विधि एवं स्त्री संपत्ति अधिनियम 1874 दोनों के अधीन पति तथा पत्नी का यह अधिकार है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध अपकृत्य विधि में वाद चला सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति का यह अधिकार केवल संपत्ति की हानि के संबंध में ही है। वे मानहानि, आक्रमण तथा अन्य व्यक्तिगत आघात के लिए एक दूसरे पर वाद नहीं चला सकते हैं। 3. दंड प्राप्त अपराधी, कॉन्विक्ट। इंग्लैंड में फॉरफीचर अधिनियम 1870 के अंतर्गत सजा काटता हुआ व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रति क्षति अथवा कर्ज के लिए वाद नहीं चला सकता है, परंतु वह विधि द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके ऐसा कर सकता है। यह अयोग्यता केवल संपत्ति अथवा कर्ज के संबंध में है। यदि क्षति उसकी संपत्ति के विरुद्ध न होकर उस व्यक्ति पर्सन के विरुद्ध है तो वह वाद चला सकता है। दंड काल के दौरान विधि द्वारा या अपराधी द्वारा स्वेच्छा से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी संपत्ति के प्रति क्षति के लिए वाद चला सकता है। भारत में 1921 से पूर्व कुछ अपराधों में अपराधी की संपत्ति जब्त मानी जाती थी, अतः वे वाद नहीं चला सकते थे। परंतु अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 126, 127 उपर्युक्त और 169 के अतिरिक्त अन्य मामलों में संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती है। अतः अपवादों को छोड़कर अन्य सभी अपराधी अपनी संपत्ति एवं व्यक्ति को पहुंची क्षति के लिए अपकृत्य विधि में वाद ला सकते हैं। 4. निगम, कॉर्पोरेशंस। कानून की दृष्टि में निगम के कर्तव्य एवं अधिकार उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्तव्यों एवं अधिकारों से भिन्न होते हैं जिनके समूह से वह बना है। निगम वैयक्तिक क्षति के लिए वाद नहीं चला सकता है, परंतु वह अपनी संपत्ति की क्षति एवं ऐसे मानहानिकारक लेख लाइबल के लिए जिसके द्वारा निगम की संपत्ति को क्षति अथवा व्यावसायिक हानि हुई हो, क्षतिपूर्ति का वाद चला सकता है। मेयर ऑफ मैनचेस्टर बनाम विलियम्स 1891-1 QB 945। शिशु, इन्फेंट्स। शिशु की दो स्थितियां हो सकती हैं: गर्भस्थ शिशु चाइल्ड इन वूम
गर्भस्थ शिशु को पैदा होने के बाद गर्भावस्था के दौरान क्षति के लिए वाद चलाने का अधिकार नहीं है। वाकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे 189028 LR 69 के मामले में एक रेलवे दुर्घटना में घायल होने वाली मां के दुर्घटना के परिणामस्वरूप बदशक्ल बच्चा पैदा हुआ। बच्चे ने रेलवे कंपनी पर वाद चलाया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि गर्भस्थ अवस्था में पहुंच क्षति के लिए बच्चा वाद नहीं चला सकता है। अवयस्क माइनर कानून अवयस्क को संरक्षक के माध्यम से न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अतः शैशवावस्था का बच्चा अपने प्रति किए गए प्रत्येक अपकृत्य के लिए संरक्षक के माध्यम से वाद चला सकता है। अवयस्क अपने अपकृत्यों के लिए वयस्क व्यक्ति की ही तरह उत्तरदायी होता है, परंतु कुछ अपकृत्यों, विद्वेष, धोखाधड़ी आदि में उसकी आयु विचारणीय होती है, क्योंकि आयु से ही उसके आशय का पता लगाया जा सकता है। सामान्य सिद्धांत यह है कि ऐसा अवयस्क जो सदोष आशय रखने में सक्षम नहीं है या अपने कार्यों के परिणाम समझने में असमर्थ है, वह अपकृत्य के दायित्वों से मुक्त होता है। बर्नार्ड बनाम हैगीस 186314C0B0N0S0 के वाद में अवयस्क ने घोड़ी को किराए पर इस शर्त के साथ लिया कि वह उसे कुदाएगा नहीं, पर उसने कुदाया। फलस्वरूप वह मर गई। न्यायालय ने अवयस्क को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि उसका कार्य संविदा से स्वतंत्र एक पृथक कार्य था। 6. दिवालिया व्यक्ति इंसॉल्वेंट दिवालिया व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार अंग्रेजी विधि के अंतर्गत न्यासी, ट्रस्टी एवं भारतीय विधि के अनुसार ऑफिशियल एसाइनी, ऑफिशियल असाइनी अथवा ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर में निहित हो जाते हैं। अतः दिवालिया की संपत्ति की क्षति के लिए वे ही वाद चला सकते हैं। दिवालिया स्वयं नहीं, वैयक्तिक क्षति के लिए दिवालिया अपकृत्य विधि में वाद चला सकता है। यदि कोई कृत्य वैयक्तिक क्षति एवं संपत्ति संबंधी क्षति दोनों से संबंधित है तो वैयक्तिक क्षति के लिए तो दिवालिया व्यक्ति वाद चला सकता है, परंतु संपत्ति संबंधी क्षति के लिए ऑफिशियल एसाइनी अथवा ऑफिशियल रिसीवर ही वाद चला सकता है। 7. विदेशी राज्य फॉरेन स्टेट कोई भी विदेशी राज्य भारतीय न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए तब तक वाद नहीं चला सकता जब तक कि भारत सरकार ऐसे राज्य को मान्यता न दे दे। दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC के अनुसार कोई भी विदेशी राज्य भारत के सक्षम न्यायालय में मुकदमा चला सकता है, जबकि उस मुकदमे का उद्देश्य वहां के शासक के व्यक्तिगत अधिकार अथवा किसी अधिकारी के सार्वजनिक अधिकारों को क्रियान्वित करना हो।